72 फिरके हैं। अरे 72 फिरके कायनात के हर मुल्क में अपनी एक्टिविटी क्यों ना फैला सके, तबलीगी तो पकड़ लिए जाते हैं। हमारी आजादारी हर जगह जारी है। लाखों बातें हैं, मैं कुछ का इंतखाब करता हूं। जब आप मेरी किताब हयात तैयबा हजरत ज़ैनब पढ़ेंगे तो उसमें ये चैप्टर देखेंगे, बहन ताबूत के साथ चली और आयत है फिरौनियों को ये पता भी नहीं था कि भाई के साथ बहन आ रही है। इस आयत को मैंने इस्तेमाल किया है कि यजीदियों को और यजीद को पता भी नहीं था कि हुसैन के सर के साथ बहनें आ रही। बहन भाई को किस तरह जिंदा रखती है, ये मूसा के दौर से बात शुरू हो गई। बहन घूमकर फिरौन के महल के दरवाजे पे पहुंची और उस वक्त घर में मूसा रोए थे। आसिया ने कहा बच्चा भूखा है। बादशाह का महल था। ऐलान हुआ दूध पिलाने वालियां आए। कहते हैं कि कतार लग गई। अब ये जरा सोचिए, बारीक बातें हैं ये कुरान की जो तफसीर से आप तक पहुंचा दी जाती हैं। तफसीर कुरान इन्हीं चीज़ों को बयान करती है। कम से कम 40 माएँ दूध पिलाने वालियां कहाँ से आ गईं? उसकी वजह यह थी कि रोजाना जो बच्चे पैदा होते थे फिरौन उन्हें कत्ल करा देता था। वो माएँ दूध पिलाने को तड़प रही थी। जैसे ये ऐलान हुआ कि एक बच्चा फिरौन के महल में है, एक दूध पिलाने वाली की जरूरत है, तो सब जमा हो गई। और जैसे जैसे एक एक आती, आसिया मूसा को हर एक खातून की गोद में देते, मगर मूसा दूध पीने से इनकार कर देते। बहन मूसा की ये मंजर देख रही थी, जल्दी से घर गई। कहा मां भाई किसी का दूध नहीं पी रहा, आप चलिए और उस कतार में चादर ओढ़ के खड़ी हो जाएं। मादर मूसा उसी कतार में खड़ी हो गई। जब मादर मूसा की बारी आई, आसिया ने गोद में दिया, हुमक्कर मूसा माँ की गोद में आए। अल्लाह ने वादा किया था जल्दी मिला देंगे, अल्लाह ने मिला दिया। ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। मूसा हुम के और माँ का दूध पिया। जब कुरान में यह वाकया मौजूद है कि नबी गैर मासूमा का दूध नहीं पीता, तो हलीमा का दूध मोहम्मद का ये पूरा वाकया कुरान में है, तारीख में तो है लेकिन अल्लाह की वही में है। ये सब कुछ गौर से मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद गुफ्तगू करें और जबान खोलें। सिर्फ कुरान को हिफ्ज करना काम नहीं है, बल्कि कुरान की आयत की मार्फत हासिल करना है। आज जो हम अपने 14 मासूमों की मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए कि उन्होंने कुरान के एक एक लफ्ज को वाजे करके तफसीर बता दी। अली ने नहजुल बलागा में बता दिया, इमाम हसन ने बताया, इमाम हुसैन ने करबला में अमलन तफसीर कुरान की कर दी। करबला के 72 सिपाही इंसान नहीं, कुरान की आयत थे। ये अल्लाह की निशानियां थे जो कुरान की तबलीग कर रहे थे, जो कुरान को समझा रहे थे। हमें मालूम है कि हमारा मजमा बहुत ज़हीन है और हर बात को समझता है। कभी आपने सोचा कि हुसैन 72 को क्यों लाए, 71 क्यों नहीं हुए, 74 क्यों नहीं हुए? 72 चुने हुए थे, आने को दरवाज़ा बंद नहीं था, जो चाहे आए। कहते हैं और भी आए थे 72 के अलावा, कुछ लश्कर यजीद से हक समझकर हुसैन की तरफ आ गए थे। तादाद बहुत है। असहाब हुसैन मेरी किताब पढ़िए, मैंने पूरी फेरिस्त दे दी है। हर 72 के हर एक का नाम, 72 शहीदों का नाम लिखकर हर एक के नाम के मानी बताए हैं। बुरैर के क्या मानी हैं, औसजा के क्या मानी हैं, ज़ुहैर कैन के क्या मानी हैं, हबीब के क्या मानी हैं, जौन के क्या मानी हैं, सबके मानी लिख दिए। फिर जिनके जिनके जो कबीले हैं, अगर कोई बजल्ली कबीले का है
और कोई रियाही कबीले का है तो उसके कबीलों के नाम लिखकर उसके भी मानी लिख दिए कि इसे कबीले बजल्ली क्यों कहते हैं, इसके मानी क्या हैं, बनी असद के क्या मानी हैं, तो कबाइल के नाम भी लिख दिए, फेरिस्त दे दी, तादाद बता दी, उनका वतन बता दिया। और ये याद रखिएगा कि 72 के 72 शुहदा दुनिया में बे औलाद नहीं रहे। देखिए इंसाफ और अदल, मासूम चूंकि मासूम आदिल होता है, ये कैसे हो सकता था हुसैन का एक बच जाए और सब बे औलाद रह जाएं। अल्लाह ने हर एक की औलाद को बाकी रखा और जितने उलमाए हक्का हुए हैं ईरान और इराक में, सब इन्हीं 72 की औलाद में आते हैं। कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है कि पीर पगाड़ा दावा करते हैं कि हम हज़रत हुर की औलाद में हैं। हम इनके इस दावे को क्यों झुटलाएं? हम क्यों झुटलाएं कि बिल्लोची बास कबाइल हबीब इब्न मज़ाहिर की नस्ल में हैं? हम क्यों उन्हें झुटलाएं? अवान कहते हैं कि हम हज़रत अली के एक बेटे औन की औलाद हैं, औन की जमा अवान है। हम उनके शजरों को क्यों झुटलाएं? हम कौन होते हैं कि अपने शजरों को देखकर दूसरों के शजरों को झुटला दें? तो असहाब की औलाद बाकी है। इसलिए जितने साहिब औलाद थे सबकी औलाद और नस्ल रही। हज़रत अब्बास की नस्ल उनके उस बेटे से चली जो मदीने में थे। जनाब ज़ैनब के 5 बेटे थे, जो बेटे 2 रह गए थे मदीने में, सबसे बड़े अली ज़ैनबी, उनसे हज़रत ज़ैनब की नस्ल चली। जब हुसैन की नस्ल चल रही है तो सबकी नस्ल चलना चाहिए। मुस्लिम की भी नस्ल चली, 4 बेटे मारे गए लेकिन 2 बेटे और मुस्लिम के थे, उनसे हज़रत मुस्लिम की नस्ल चली। अकील की नस्ल भी है, जाफ़र की नस्ल भी है और अली की नस्ल भी बाकी है। और इसी तरह फातिमा की नस्ल, इमाम महदी मौजूद हैं और दुनिया सादात से भरी पड़ी है। ये सब बनी फातिमा हैं, ये करबला के समर हैं। नहीं समझे? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आज भी दुश्मन अब्तर है रुए जमीन पर। अगर कोई माई का लाल है तो बताए आवाज देकर मैं यजीद के सजरे में हूं। बताए अगर वो माविया के सजरे में है तो नाम बताए, सजरा दिखाए। डॉक्टर शबीर अख्तर नकवी नारे आज ये हुसैन की आजादारी सिराते मुस्तकीम है। मैं दावा कर रहा हूं और साबित कर सकता हूं। याद रखिए हर नबी के लिए अल्लाह ने निशानियां रखी हैं। सबसे ज्यादा निशानियां अल्लाह ने अपने हबीब को अता की और फिर उसके बाद अहले बैत को अता की। याद रखिए अगर 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 नूह है तो उनकी कश्ती भी है, लकड़ी की है। आज नूह की कश्ती मिल जाए तो क्या उसके साथ बेअदबी करोगे? मैं उम्मत से पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं, पूरी उम्मत से पूछ रहा हूं। अगर कश्ती नूह मिल जाए तो क्या करोगे? चूमोगे ना, एहतराम करोगे। क्यों? अल्लाह ने उसे अपनी कश्ती कही है, मेरी निगरानी में चली है। अल्लाह ने उसे अपनी निशानी कहा है। बेअदबी तो कर नहीं सकते कुरान की निशानियों के साथ। अरे भाई मिट्टी का घर है ना इब्राहिम का काबा, उसकी मुहाफिजत दी गई है ना। पेट्रोल इसलिए वहां निकला कि सारा पैसा काबे की हिफाजत में खर्च हो, शराबों में खर्च हो रहा है, अय्याशियों में खर्च हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं और हम कहें भी ना, कहा जाएगा, कहा जाएगा जो उम्मत में कुरान के खिलाफ काम करेगा हुसैन की मजलिस में कहा जाएगा। आप हम पर तनकीद का हक रखते हैं फेसबुक पर बैठकर, हम मुसलमानों की यजीदी हरकतों पर, आपको नेपाल के मौजूदे पर एतराज है, हमें आपके हरमैन के मुहाफिजों के किरदार पे शक है, उनके सजड़ों पे शक है। बात तो करो, बात तो करो।
तुम तो एक पोस्ट डालते हो, मोहताज हो कि कोई कमेंट करे तो फिर तुम्हारी साइट चले, तुम्हारा पेज चले। मोहताज लोग बहुत बहुत किया, बहुत किया, 24-25 कमेंट हुए, उसमें भी फेवर के कमेंट ज़्यादा आ जाते हैं और फौरन तबर्रा शुरू कर देते हैं। तबर्रा सुना और भागे। ना तुम ये हरकत करो, ना मोजिज़ाते हुसैनी पे एतराज़ करो, ना तबर्रा हो फेसबुक पर। क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं करो। क्यों तबर्रा सुनना चाहते हो फेसबुक पर? क्यों पोस्टें डलवा रहे हो बरयजीद लानत की? भर गया फेसबुक मुहर्रम से पहले बरयजीद लानत से। करो करो करो, जो चीज चाहे करो, समझो, अक्ल से समझो। समझा रहा हूं, 50-60 बरस से समझा रहा हूं। चूंकि मोहब्बत करने लगे हर फिरके के लोग, तो जहन बटाने के लिए दूसरे बबुए ले आए। यहां से जहन हटे, इनके मैटर से जहन हटे। तो तुम्हारे कहने से हम कर रहे हैं क्या तकरीर? किसी की बरकतों से कर रहे हैं। किसी ने बिठाया है, कोई मुहाफिज है, कोई कहलवा रहा है, तब ये सब कुछ बता रहा हूं। मूसा का आसा आज मिल जाए तो क्या करोगे? मूसा की तौरेत मिल जाए तो क्या करोगे? आज ताबूत सकीना मिल जाए तो उसके साथ क्या करेंगे मुसलमान? तख्ते सुलेमान मिल जाए तो क्या करोगे? हर नबी की एक मादी निशानी है और ज्यादातर निशानियां लकड़ी की हैं या कपड़े की हैं, लकड़ी की हैं या कपड़े की। ये बताओ, हमने कभी लोहे की कोई चीज निकाली? पत्थर की कोई चीज निकाली? बुत परस्ती पत्थर है या लोहा? हमारे यहां ना लोहा है ना पत्थर। हमारे पास चांदी के आलम है, सोने के आलम है, फरारा कपड़े का है, लहरा रहा है। अगर तुम्हें हमारे फरारों पर बिदत और एतराज लगता है तो काबे का पर्दा हटा दो, वो भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा है। और भाई वो क्या है मकाम इब्राहिमी जिसे चूमने को खड़े हुए हो? वो पत्थर है जिस पे इब्राहिम ने कदम रखा पत्थर पे, वो पत्थर उठता गया, दीवार उठती गई, बढ़ता गया, वो दीवार उठाते गए। जब दीवार पूरी हो चुकी तो पत्थर फिर नीचे आ गया। निशान कदम इब्राहिम करा। तुमने उसको लकड़ी और चांदी सोने के कटहरे में रखा है ना, तो अब चूम क्या रहे हैं सब? निशाने कदम तो चूम नहीं रहे, लकड़ियां चूम रहे हैं। तो काबे में लकड़ियां चूमी जाएं, हम अपना ताबूत ना चूमें। ये मोहम्मद की निशानियां हैं। वो मूसा, इब्राहिम, ईसा, दाऊद, सुलेमान, इदरीस, इलियास की निशानियां हैं। अब ये बताओ कि इब्राहिम की उम्मत में हो या मोहम्मद की उम्मत में हो? मूसा की उम्मत में हो या मोहम्मद की उम्मत में हो? मूसा का आसा काबिल एहतराम है, नूह की नस्ल में हो, कश्ती बहुत एहतराम वाली है। क्या है मसला? मसला क्या है? जो मोहम्मद की उम्मत है वो नबी की यादगारों को चूमे। काबा तुमसे ज्यादा हमें प्यारा है, इसलिए कि अली का ज़चा खाना है। और तुम हिफाजत में लगे हो, अली के निशाने कदम उसे बचा रहे हैं। वहां अली आए हैं, वहां फातिमा बिनते असद मेहमान रही हैं, अल्लाह ने उसका एहतराम रखा। ताला क्यों पड़ा है? 4 दीवारी है, काबे में ताला क्यों पड़ा है? ताला इस बात की निशानी मकान में होती है कि मालिक मकान कहीं गया हुआ है, आएगा और ताला खोलेगा। इसलिए ताला डाला जाता है कि महदी आएगा और अपने घर का ताला खोलेगा। काहे की घबराहट है और क्या परेशानी है? हम तारीख इसलिए सुना देते हैं ताकि सबको पता चले कि यादगारें बहुत लोगों की कायम हुई। आज क्रिसमस ईसाई मनाता है,
लेकिन पूरे वर्ल्ड से नहीं मनवा सका। जहां जहां अंग्रेज है वहीं क्रिसमस होता है। 57 इस्लामी मुल्क में क्रिसमस नहीं होता। पाकिस्तानी मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाते। हाँ हाँ, यहूदियों का त्यौहार मनाया जाता है, साबियों का त्यौहार होता है, हिंदू अपने त्यौहार मनाते हैं, बस हिंदुस्तान तक महदूद है। लेकिन इस्लामी यादगार सिरात मुस्तकीम हुसैन की आज़ादारी दुनिया के हर मुल्क में मनाई जाती है। तुम जल गए, तुम जल गए, तुम्हें आग लग गई। 3 मिनट के क्लब पे तुम इतने जल गए। 3 मिनट में हमने नेपाल की आज़ादारी पढ़ी तो तुम्हें मौत आ गई। पूरा अशरा देखो, अक़वामे आलम और आज़ादारी हुसैन छपा हुआ है। अगर क्लिप डालनी है तो उसके सफ़े डालो। अशरा तो अब तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये हमने लाहौर में अशरा पढ़ा था। चाइना में आज़ादारी, रूस में आज़ादारी, अजरबैजान में आज़ादारी, वियतनाम में आज़ादारी, इंडोनेशिया में आज़ादारी, मलेशिया में आज़ादारी, बैंकॉक में आज़ादारी, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में आज़ादारी, लंका में आज़ादारी, ऑस्ट्रेलिया में आज़ादारी, तुर्की में आज़ादारी, ईरान में आज़ादारी, इराक में आज़ादारी, यमन में आज़ादारी, अरब में आज़ादारी, तेहरान में आज़ादारी, दुबई में आज़ादारी, अबू धाबी में, मस्कत में आज़ादारी, अरे भाई लंदन में आज़ादारी, यूरोप में आज़ादारी, फ्रांस में आज़ादारी, जर्मन में आज़ादारी, डेनमार्क में आज़ादारी, स्वीडन में आज़ादारी, नॉर्वे में आज़ादारी, हॉलैंड में आज़ादारी, अरे भाई स्विट्जरलैंड में आज़ादारी। जो पहाड़ी मकाम है वहां भी इमामबाड़ा बना हुआ है। तुमने नेपाल पकड़ लिया। हर जगह आज़ादारी। क्यों नहीं इसी फेसबुक पर नाम देते जाओ। मैं जमानत दे रहा हूं मिंबर पर खुलेआम आज 1441 हिजरी 6 मुहर्रम को कि अगर फेसबुक पर तुम्हें चाइना की आज़ादारी ना मिले तो हमारी तकरीरें लिख के खत कहना, अब आप तकरीर करना छोड़ दें। अगर रूस का मातम ना मिले मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। अगर अमेरिका में आलम उठता हुआ वाशिंगटन में ना मिले तो हमारा नाम बदल देना। अगर अटलांटा में CNN के ऑफिस से जुलूस ना जा रहा हो मेरा नाम मिटा देना तारीख से। अगर मलका के बर्मिंघम पैलेस के सामने से लंदन में अलम का जुलूस और झूला न जा रहा हो तो नाम बदल देना। इस्लाम इस्लाम का नारा सबने लगाया। 72 फिरके हैं ना। संभालोगे मेरा जुमला? बहुत भारी है, वजन उठा सकते हो। 72 फिरके हैं। अरे 72 फिरके कायनात के हर मुल्क में अपनी एक्टिविटी क्यों ना फैला सके। तबलीगी तो पकड़ लिए जाते हैं। हमारी आज़ादारी हर जगह जारी है।